जोहार दोस्तों, 20 दिसंबर 2023 को हेमंत सरकार ने जैसे ही 1932 आधारित खाद्यान्न बिल फिर से पास करा लिया, मानो जैसे ये टाइगर जयराम महतो के पॉलिटिकल करियर पर सीधा वार हो। तो क्या टाइगर जयराम महतो अब सीएम नहीं बन पाएंगे झारखंड के? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं जैसे जैसे टाइगर जयराम महतो हर घर तक पहुंच रहे हैं झारखंड में, ताकि झारखंड में बदलाव आ सके। वैसे वैसे हेमंत सरकार कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अबुआ आवास योजना के तहत हर जन मन को लुभाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ झारखंडियों को एक मौका दे रही है कि फिर से उन्हें वापस से सीएम चुन लिया जाए। तो क्या हेमंत सरकार फिर से आएगी वापस? जानेंगे इसी वीडियो में और साथ साथ जानेंगे क्या क्या हेमंत सरकार ने किया है बीते 4 सालों में। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो दैनिक आर्यवत को करें सब्सक्राइब। ये आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो हम आपके स्क्रीन तक ऐसे ऐसे वीडियो ला पाते हैं। चाहे स्थानीय भाषा को झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शामिल कराने वाली लड़ाई हो या फिर 1932 खाद्यान्न बिल के लिए संघर्ष, सभी को टाइगर जयराम महतो ने बड़ी इफिशिएंट तरीके से झारखंड की जनता के सामने रखा है और खुद को हेमंत का एक विकल्प के रूप में खड़ा कर लिया है। लेकिन 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 जरा ठहरिए, हेमंत सरकार भी अपने डेवलपमेंट वर्क से यहाँ की जनता को खुद को इलेक्ट करने के लिए दोबारा मजबूर करने में लग पड़ी है। 1932 खाद्यान्न बिल एक्चुअली एक डोमिसाइल पॉलिसी है जिसे पिछले साल ही हेमंत सरकार ने पास करा लिया था, लेकिन झारखंड के राज्यपाल ने इस पर रोक लगा दिया, यह कहते हुए कि आपको इस बिल में कुछ सुधार की जरूरत है और सुधार से पहले आपको अटॉर्नी जनरल से सुझाव लेना पड़ेगा। परंतु हेमंत सरकार लगता है ना ही सुझाव लेने के मूड में है, ना ही इस बिल में कोई संशोधन करने के मूड में है। तभी तो वो इस बार फिर से वही बिल ज्यों का त्यों पास करा ली विधानसभा में। अब देखना यह है कि झारखंड के राज्यपाल इस बिल पर अपनी मोहर लगाते हैं या नहीं। हेमंत सरकार ने यह बिल पास कराकर सीधा टाइगर जयराम महतो की पॉपुलैरिटी पर वार किया है। क्यों? क्योंकि अगर झारखंड की जनता का ख्याल होता तो पहले जो बहालियां चल रही हैं उन पर रोक लगाते, क्योंकि इस बिल में यह भी प्रावधान है कि यहाँ की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों पर यहाँ के स्थानीय लोगों का रिजर्वेशन होना चाहिए। ये जो हेमंत सरकार की पॉलिसियां आ रही हैं, ऐसा लगता है कि ये टाइगर जयराम महतो की पॉलिटिकल करियर को सीधा इफेक्ट डालेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देख लीजिए भाषा आंदोलन को खत्म करने के लिए हेमंत सरकार ने क्या किया। जितने भी स्थानीय भाषा है उनको प्राथमिकता दी और बाहरी भाषा को सभी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हटाकर बाहर फेंक दिया। और वहीं जब टाइगर जयराम महतो ने यहाँ के आदिवासी बच्चों की अच्छी शिक्षा पर काम करना चाहा तो हेमंत सरकार की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की पॉपुलैरिटी बढ़ गई और इसमें कई गरीब आदिवासी बच्चों को लाभ मिला है। लेकिन जरा ठहर जाइए, यह लाभ कहाँ मिला है, इसे हम कहाँ देख पाएंगे? कहाँ है कोई ऑफिशियल वेबसाइट? ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है जहां आपको एग्जैक्ट फिगर पता चले कि कितने बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं। अब आते हैं हेमंत सरकार की सबसे पॉपुलर योजना यानी सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट अबुआ आवास योजना, जिसमें पिछले साल झारखंड सरकार ने 132 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और अकॉर्डिंग टू झारखंड सरकार इस पर 80,000 लोगों को लाभान्वित हुए हैं इस योजना के तहत, जिसमें गरीब आदिवासी परिवार जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिलाने वाली योजना है ये। अब ये जो फिगर आपने सुना ये झारखंड सरकार के, हमारे नहीं है। फिर से वही बात आ जाती है, कहीं कोई वेबसाइट है जहां ये चीज पता चल सके कि भाई कितने लोगों को आवास मिला है, यानी घर मिला है या नहीं मिला है? अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर ये मुंगेरी लाल के हसीनी सपने हैं जो हेमंत सरकार दिखा रहे हैं और एक पढ़े लिखे नेता को मुख्यमंत्री बनने से रोक रहे हैं। वो आवास योजना में ये जो 132 करोड़ रुपए है इसका हिसाब तो पता है ही नहीं, और इनमें जो अधिकारी सम्मिलित थे उनको कितने कितने पैसे मिले हैं ये हिसाब तब पता चलेगा जब झारखंड सरकार कोई हिसाब देगी। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर भी भारी गड़बड़ी की है। और वो तो भला हो कैग रिपोर्ट जो साल भर आती रहती है और हमें
थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती है। कैग वही है जो ऐसी जो गवर्नमेंट स्कीम्स का ऑडिट करती है। तो अभी कुछ दिन पहले ही संसद भवन में कैग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें केंद्र की डीबीटी स्कीम की योजनाओं में भारी गड़बड़ी पाया गया था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कई न्यूज़पेपर में ये आया भी है और एक क्लिप न्यूज़पेपर की हम यहां भी लगा देंगे। केंद्र सरकार की जो विधवा पेंशन योजना है उसमें झारखंड सरकार ने एक कमाल कर दिया है। उसको अब पुरुषों को पेंशन देके, विधवा पेंशन योजना में, ध्यान से सुनिए, विधवा पेंशन योजना में पुरुषों को पेंशन देके अब लगता है उसे रंडवा पेंशन योजना बना दिया है। इतना ही नहीं, इससे बड़ी धांधली तो उसमें हुई है जिसमें माइनॉरिटी एंड वल्नरेबल क्लास स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें केंद्र सरकार ST, SC और OBC के बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। उसमें झारखंड सरकार ने तो 60% फर्जी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप बांट दिया है। ये पैसा जैसे झारखंड सरकार के खदान से आता है। ऐसे ऐसे स्टूडेंटों को बांटिएगा पैसा जो एक्चुअल में झारखंड में स्टूडेंट ही नहीं है, तो पैसा लोन लेना ही पड़ेगा आपको। एक और केंद्र सरकार का प्रोग्राम है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का फ्री मुफ्त इलाज होता है किसी भी अस्पताल में भारत के। इसमें भी झारखंड सरकार ने कमाल कर रखा है। पिछले कुछ महीनों पहले एक कैग का रिपोर्ट आया था जिसमें क्या हुआ था, झारखंड में कितने पैसे फर्जी बांटे गए हैं अस्पतालों को, वो आपको पता ही होगा क्योंकि ये रिपोर्ट जग जाहिर हुई थी। और जिस वक्त ये धांधली चल रही थी उस वक्त उत्तर प्रदेश के एक झारखंड कैडर के IAS इस योजना में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि ये पैसे कहाँ बांटे गए और क्यों बांटे गए? अगर ये सवाल नहीं पूछा गया है तो ये एक चिंता का विषय है। आयुष्मान भारत योजना के ऊपर हम एक फुल डिटेल वीडियो जरूर लाएंगे क्योंकि हमारी टीम एक रिसर्च कर रही है, कुछ तथ्यों को इकट्ठा कर रही है। जैसे वो तथ्य हमारे पास आ जाते हैं हम आपको फुल वीडियो लाएंगे आयुष्मान भारत के ऊपर। अब आते हैं कि जो क्या झारखंड में बाहर के लोग IAS बनते रहेंगे? क्या यहाँ के लड़के IAS नहीं बन सकते हैं झारखंड में? बिल्कुल बन सकते हैं। एक प्रावधान है केंद्र सरकार का। क्या है वो प्रावधान? चलिए जानते। देखिए, हर साल UPSC एग्जाम होता है और केंद्र सरकार हर एक स्टेट से IAS सीट वैकेंसीज मांगती है, जिसे आधिकारिक भाषा में IAS कैडर एलोकेशन असेसमेंट कहते हैं। इसके अंदर एक प्रावधान होता है कि आप इनसाइडर IAS और आउटसाइडर IAS मांग सकते हैं। समझाते हैं होता क्या है। इनसाइडर IAS मतलब जो आपके स्टेट के बच्चे UPSC क्लियर किए हैं वो आप ही के स्टेट में एज एन IAS ज्वाइन कर सकते हैं। तो झारखंड सरकार एक भी इनसाइडर IAS मैंने तो आज तक नहीं देखा है मांगा है। अगर मांगा भी है तो काफी कम मांगा है। ज्यादातर झारखंड सरकार आउटसाइडर IAS मांगती है। तो क्या इनसाइडर IAS झारखंड के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते हैं? वैसे भी झारखंड के बच्चे ही झारखंड का कल्चर और झारखंड की जमीन का सम्मान करना जानते हैं। झारखंड के बच्चे इस स्टेट में आएंगे तो झारखंड का विकास ज्यादा तेजी से होगा और पॉलिसी मेकिंग में भी झारखंड के कल्चर और झारखंड के अस्मिता का सम्मान किया जाएगा। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ये बात टाइगर जयराम महतो तक पहुंचे और इस पर भी कुछ काम कर सके टाइगर जयराम महतो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।